IMF ने कर्ज प्रोग्राम के तहत अगली किस्त की मंजूरी दे दी। वाशिंगटन इजलास में एग्जीक्यूटिव बोर्ड जायजे के बाद पाकिस्तान के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर मंजूर। EFF प्रोग्राम के तहत 1 अरब डॉलर मिलेंगे। मौसमियाती तब्दीली के RSF प्रोग्राम के तहत 20 करोड़ डॉलर दिए जाएंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में ख्वारिज के खिलाफ 2 ऑपरेशन DI खान और टांक में ऑपरेशन के दौरान 5 ख्वारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक टांक में ऑपरेशन के दौरान 4 ख्वारिज और DI खान में 1 खारजी जहन्नुम वासिल हुआ। ऑपरेशन के दौरान मुख्तलिफ किस्म के हथियार, धमाका खेज मवाद बरामद। कामयाब ऑपरेशन पर सदर, वजीर आजम और वफाकी वजीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। मालिका हक की कामयाबी का साल मुकम्मल होने पर पंजाब हुकूमत के ज़रिए एहतमाम लाहौर में रंगारंग सकाफती शो, फनकारों ने मिली नगमे गाकर शुरका का लहू गरमा दिया। वतन से मोहब्बत का जज्बा उजागर। शानदार तकरीब में आला हुकाम और अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। ऑपरेशन बुनियादी मरसूस का कामयाबी 1 साल। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब असेंबली में करारदाद जमा करा दी। पाक फौज को खिराज तहसीन पेश। कहा, दुश्मन के अज़ाइम को हमेशा नाकाम बनाया गया। पाकिस्तान नाकाबिले तस्खीर है। मालिका हक में दुश्मन को ऐसा मुअस्सर जवाब दिया गया कि वो 4 घंटों में ही घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा, राफेल तैयारे गिरने के साथ भारत का गुरूर भी खाक में मिल गया। पाक फजाइया और एयर डिफेंस सिस्टम ने आलमी सतह पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। मालिका हक में पाक फौज का भारत पर मल्टी डोमेन ऑपरेशन का वार। दौरे हासिल की जदीद जंग पर खुसूसी डॉक्यूमेंट्री जारी। पाकिस्तानी ड्रोन्स ने बजरिया निगरानी हसास इलाकों की मुसलसल मॉनिटरिंग यकीनी बनाई। पाक फजाइया के शाहीनों ने दुश्मन को धूल चटाई। पाक बहरिया की जदीद सबमरीन्स और हथियारों ने भारत को समुद्री हुदूद में आगे बढ़ने ना दिया। हम सरहदों से दूर मगर दिल से करीब हैं। वतन पे कोई भी आंच, कोई भी तकलीफ हो, वो हमारे दिल पे असर करती है। मालिका हक के 1 साल मुकम्मल होने पर समुंदर पार पाकिस्तानियों का वालेहाना जज्बात का इजहार। कहा, हर तकलीफ, हर तूफान में वतन के साथ खड़े हैं, क्योंकि हम हैं बुनियानुल मरसूस। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी को 1 साल मुकम्मल होने पर मुल्तान में खुसूसी अफराद की रैली। शुरका का पाकिस्तान की बहादुर अफवाज और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खिराज तहसीन। पाक फौज के हक में नारे भी लगाए। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अहम इजलास आज वाशिंगटन में होगा। पाकिस्तान के लिए 1.2 अरब डॉलर कर्ज किस्त की मंजूरी दी जाएगी। 1.2 अरब डॉलर कर्ज की किस्त पाकिस्तान को EFF और RSF प्रोग्राम्स के तहत मिलेगी। तीसरी जायजा रिपोर्ट कामयाब होने की सूरत में पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर मिलेंगे। RSF के दूसरे जायजे के बाद 210 मिलियन डॉलर इजाफी मिलेंगे। मुल्क में महंगाई की रफ्तार में एक बार फिर इजाफा। 1 हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 0.79% बढ़ गई। महंगाई की मजमूई शरह 15% से तजावुज कर गई। इस हफ्ते डीजल, पेट्रोल समेत 22 अशिया जरूरिया महंगी और 14 अशिया सस्ती हुई। 15 की कीमतें मुस्तहकम रहीं। कराची में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों का अजाब में मुब्तला कर दिया। गैस न आने से घरों में नाश्ता खाना बनाना खवातीन के लिए दर्दे सर बन गया। कारोबार पर भी मनफी असरात। होटल और रेस्टोरेंट्स महंगी LPG खरीदने पर मजबूर। अवाम गैस की तवील बंदिश पर फट पड़े। हुकूमत से गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग का फौरी नोटिस देने का मुतालबा। हुकूमत सिंध के इंजर झील पर 500 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट बनाएगी। मनसूबाबंदी मुकम्मल। 24 करोड़ 30 लाख डॉलर के मंसूबे से सालाना 861 गीगावाट और से भी ज्यादा बिजली की पैदावार मुतवक्के। मंसूबा इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन मॉडल के तहत मुसाबकती बोली के जरिए मुकम्मल होगा।
बलूचिस्तान की पायदार तरक्की के लिए 10 साला जामे प्लान बना लिया। सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत और सिक्योरिटी करेंगे। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की एशियाई तरक्याती बैंक की कंट्री डायरेक्टर जियाउद्दीन एमाफैन से मुलाकात में गुफ्तगू। मुलाकात में आबी वसाइल, ज़राअत, मिनरल्स और तरक्याती मंसूबों में सरमायाकारी पर तफसीली तबादला ख्याल। तालीम, सेहत, IT, स्किल्स डेवलपमेंट और रोजगार के मंसूबों में मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर इत्तफाक। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के लिए पार्लिमानी बोर्ड का अहम इजलास। पार्टी टिकटों से मुतालिक मुशावरत की गई। उम्मीदवारों के इंटरव्यूज, मुख्तलिफ हल्कों से मौसूल दरखास्तों का जायजा लिया गया। पार्लिमानी बोर्ड ने आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इंतखाबी हल्कों से उम्मीदवारों की सियासी पोजीशन, पार्टी वाबस्तगी और अवामी मकबूलियत का भी तफसीली जायजा लिया। मेयर कराची इलेक्ट्रिक बाइक पर सिंध असेंबली पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि बाइक चलाना मुश्किल नहीं, मैं बचपन में साइकिल चलाता था। मैं एक मीटिंग के लिए असेंबली आया हूं। मैंने ट्रैफिक फिटनेस का ख्याल रखा। मेरे पास गाड़ी चलाने का लाइसेंस है, लेकिन मोटरसाइकिल का लाइसेंस नहीं। आज मुझसे 2 गलतियां हुई, हेलमेट नहीं पहना और मोटरसाइकिल लाइसेंस भी नहीं था। अब हेलमेट भी लूंगा और लाइसेंस के लिए भी दरखास्त दूंगा। कराची में मियां बीवी की सरबराही में चलने वाला बैनुल सूबाई एम गैंग बेनकाब। न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस ने खातून समेत 5 मुल्जिमान को धर लिया। कार्रवाई के दौरान गैंग का सरगना प्यारो जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुल्जिमान ने सुपर हाईवे पर पेट्रोल पंप मॉल से 65 लाख रुपए की बड़ी रकम लूटी थी। मुल्जिमान मंडी के करीब 1 करोड़ रुपए की वारदात भी करने वाले थे। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ढाका में पहला टेस्ट। बांग्लादेश के 4 विकेटों पर 301 रन। पाकिस्तान के आसान अवेस और अब्दुल्ला फजल का टेस्ट डेब्यू। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।